गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 है और 25 लेक्चर में हम पिछली क्लास में देख रहे थे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 या 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। शायद लास्ट वाला अनुप्रयोग था हमारा दूसरा अनुप्रयोग देखा था कि प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि हमने 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट लिए थे, NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट CH3COONA। और इन तीनों की सहायता से, तीनों प्रबल थे और इन तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्टों की सहायता से हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट CH3COOH की मोलर चालकता क्या की थी, ज्ञात की थी। अब उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल है, आपके बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे आपका क्वेश्चन है कि CH3COONA, HCl एवं पर 298 केल्विन पर अनंत मोलर चालकत्व, अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व के मान क्रमशः दिए हुए 91 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो कि अनंत अनुता पर अनंत मोलर चालकत्व का। देखो हमें 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट कौन से हैं, CH3COOH, तीनों की हमें अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है कि 91 तो सोडियम एसिटेट की है, 425.4 है जो HCl की है, वो 126.4 है जो किसकी है, NaCl। लास्ट वाली क्लास में ये एग्जाम्पल देखा था और इस एग्जाम्पल से हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्वेश्चन लगाना है। और अनंत अनुता पर सोडियम एसिटेट की मोलर चालकता क्या दी हुई है, ये लिखनी है। अनंत अनुता पर हमें इसकी दी हुई है 91, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी हुई है, HCl की 425.4। फिर इसके बाद में चालकता 126.4, ये हमें दिया हुआ है मान। और हमें पूछ क्या रहा है, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। हमने देखा था कि किस प्रकार से इन्हें जोड़ा जाए और घटाया जाए ताकि हमारे पास क्या बचे, एसिटिक अम्ल बचे, CH3COO- और क्या बच रहा था। तो इसके लिए हम इस जोड़ दिया HCl और उसमें से किसको घटा दिया, NaCl। देखो पिछली वाली क्लास में हमने एग्जांपल देखा था कि इन दोनों को जोड़ने पर और इसको घटाने पर यही प्राप्त हो रहा था, नहीं हो रहा, यही प्राप्त हो रहा था। अब हमारे पास इन दोनों की, तीनों की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारे पास इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर। तीनों वैल्यू हमारे पास दी हुई है, सोडियम एसिटेट की 91 है, HCl की 425.4 है और NaCl की 126.4 है। और ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारे इसी साल 2000 के अंदर, तो CH3COONA की वैल्यू में रख दूं 91 प्लस HCl की 425.4 और NaCl की माइनस के 126.4, इन दोनों को जोड़ोगे
0.4 516 11 4 5, इसमें से घटा दो 126.4, तो हमारे पास बचेगा 300। और आगे देखो इकाई मात्रक लगाना जरूरी है। मोलर चालकत्व का इकाई मात्रक क्या है? यहाँ सीमेंस मीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स तो मैं लगा देता हूँ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो। देखो वापिस समझोगे इसे, ध्यान क्या रखना है, ये कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से किसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं? दुर्बल वैद्युत। तीन प्रबल, इसकी अनंत अनुता पर क्या ज्ञात करनी है? मोलर चालकता। तो ध्यान रखना है इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ना या घटाना, आपको क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे, और NaCl को उसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और इन्हें जोड़ोगे। अब इस न्यूमेरिकल के बाद हमारे पास कोलराउस के दो अनुप्रयोग हो गए। अब कोलराउस का तीसरा अनुप्रयोग देखोगे, सॉरी 300 नहीं बचेगा, ये बचेगा 406 बच रहा है क्या? बचेगा 390 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये बचेगा। अब इसके बाद कोलराउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग हम देखेंगे। आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और लिखो, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NaOH व NaCl, NaOH व NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रमशः व 98 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, और जोड़ दे घटाने पर आपके पास सिर्फ ये बचना चाहिए NH4OH। लगाओ अपना दिमाग और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो नोट करेंगे। हल
एक तो हमें दिया हुआ है लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वो दे रखी है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की दे रखी है 420 420। इसके बाद NaOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमें दी हुई है 126 और NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमें दी हुई है 98 और सबकी इकाई है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिख दो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हमें पूछ क्या रहा है, NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब देखो हमें सिर्फ एक तो NH4 और एक क्या चाहिए OH। हमें पास देखो रखा, ये साइड में करके देख लिया करो कि हमें एक तो दिया हुआ है NH4Cl, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं NH4 प्लस और Cl माइनस। दूसरा हमें दिया हुआ है NaOH, इसे मैं ऐसे लिख दूं Na प्लस और OH माइनस। और तीसरा में दिया हुआ है NaCl, इसको मैं ऐसे लिख दूं Na प्लस और Cl माइनस। देखो यदि मैं पहले को और दूसरे को जोड़ूं और तीसरे को घटाऊं तो एक तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, एक Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो गया, तो एक तो क्या बचा NH4 प्लस और एक क्या बचा OH माइनस। अर्थात पहले को दूसरे को तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और तीसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या बचेगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो इन तीनों की सहायता से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो इसमें वो ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्डा NH4OH इनफाइनाइट इज इक्वल टू, किस किस को जोड़ा है, अमोनियम क्लोराइड को, NaOH को तो जोड़ा है और NaCl को क्या किया है, घटाया है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaOH और माइनस किसको करना है NaCl को, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। अब इसमें तीनों वैल्यू आपके पास दी हुई है, तीनों वैल्यू रखो जिससे आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर क्या प्राप्त हो जाएगी, मोलर चालकता। NH4Cl की वैल्यू हमें दी है 420, NaOH की दी हुई है 126 और NaCl की दी है माइनस के 98। इन दोनों को जोड़कर इसको घटा लो, जो आएगा आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत अनुता पर क्या प्राप्त हो जाएगी, मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। इसको जोड़ा 6 4 5, 546 में से 98 माइनस कर दो तो यहां बचेगा 8 4 4 4 4 8 आंसर है। इसके बाद अब हम देखेंगे कोलराउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, और तीसरा अनुप्रयोग है आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने में, आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने में। तो अनुप्रयोग नंबर 3, अनुप्रयोग नंबर 3 लिखोगे, कोलराउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने। देखो आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए, आयनों का अभिगमनांक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे अभिगमनांक।
अभिगमनांक को हिटार्क नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए ऑब्लिक लगाकर इसका दूसरा नाम लिख लेना हिटार्क संख्या। हिटार्क संख्या हिटार्क नंबर। ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिगमनांक। उसे क्या कहा जाता है? अभिगमनांक। तो इसकी परिभाषा लिखोगे, विद्युत धारा का वह अंश जो आयनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे अभिगमनांक कहते हैं। अथवा लगा के मैं इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकता हूं अभिगमनांक की, कि आयन का अभिगमनांक किसे कहेंगे? तो आयन का अभिगमनांक किसे कहेंगे? कि आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ध्यान से सुनोगे कि आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का जो अनुपात होता है, उसे उस आयन का क्या कहते हैं? अभिगमनांक कहते हैं। अर्थात कुल मोलर चालकता में से आयन के द्वारा कितनी मोलर चालकता ग्रहण की गई है। अनुपात का मतलब यही है कि कुल मोलर चालकता में से आयन के द्वारा कितनी मोलर चालकता ग्रहण की गई है, वही क्या कहलाता है? अभिगमनांक। तो इसी परिभाषा को मैं दूसरे इस प्रकार से लिख सकता हूं कि आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता व प्रबल वैद्युत अपघट्ट या वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को आयन का अभिगमनांक कहते हैं। आयन का अभिगमनांक कहते हैं। अभिगमनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे लिख दो पहले अभिगमनांक को हिटार्क नामक वैज्ञानिक ने हिटार्क नामक वैज्ञानिक ने समझाया, इसलिए इसे हिटार्क नंबर या हिटार्क संख्या, इसलिए इसे हिटार्क संख्या भी कहते हैं। और इसे n से नंबर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब है हिटार्क नंबर।
अब इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे अभिगमनांक का। देखो हमारे पास परिभाषा ध्यान से सुनोगे कि आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, उस आयन का अभिगमन। जैसे मुझे धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो धनायन का अभिगमनांक, तो धनायन अभिगमनांक को किससे लिखते हैं, सबसे पहले तो n से, और धनायन का मतलब है कैटायन, तो कैटायन को मैं किससे लिख दूं, C से। तो Nc बराबर, मैं इसका फॉर्मूला क्या बना सकता हूं कि धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपॉन पूरे वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर क्या, मोलर चालकता। तो धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को मैं किससे लिख दूं, लैम्डा C से। C का मतलब धनायन और अनंत अनुता पर इसकी क्या हो गई, मोलर चालकता, अपॉन पूरे वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर क्या, मोलर चालकता। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, धनायन के अभिगमनांक का। इसी प्रकार से मैं लिखूं ऋणायन, ऋणायन का अभिगमनांक, ऋणायन का अभिगमनांक, और ऋणायन के अभिगमनांक को किससे लिख रहे थे, n से, और एक और होता है एनायन, एनायन मींस क्या, ऋणायन को मैं इसे किससे लिख दूं, Na से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपॉन वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो लैम्डा C की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा A इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये हमारे पास Nc का फॉर्मूला बन गया, और ये क्या बन गया, Na का। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, लैम्डा C इनफाइनाइट का मान निकालूं मैं, तो लैम्डा C इनफाइनाइट बराबर लिख सकता हूं Nc और लैम्डा इनफाइनाइट। इसी प्रकार से मैं लैम्डा A इनफाइनाइट का मान निकालूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं लैम्डा A इनफाइनाइट इज इक्वल टू Na इनटू लैम्डा इनफाइनाइट। इसे इक्वेशन नंबर डाल दिया फर्स्ट, और इसे इक्वेशन नंबर डाल दिया क्या, सेकंड। नोट करोगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं कोलराउस के, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन नियम से, स्वतंत्र अभिगमन नियम से। अभिगमन का नियम क्या था, मैं आपको पढ़ा चुका कि कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है, वो उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो यही फॉर्मूला लिखा था आपने कि लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा C इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A इनफाइनाइट, जहां C था धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और A था क्या, ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब देखो लैम्डा C इनफाइनाइट की वैल्यू समीकरण 1 से रख दे, और लैम्डा A इनफाइनाइट की वैल्यू हम किससे रख दे, समीकरण 2 से। तो इसी में लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लैम्डा C इनफाइनाइट व लैम्डा A इनफाइनाइट का मान रखने पर, तो नई समीकरण हमारे पास ये बन जाएगी। क्या बन जाएगी नई समीकरण, कि लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा C की जगह मैं लिख सकता हूं Nc लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A के स्थान पर मैं लिख सकता हूं Na लैम्डा इनफाइनाइट। नोट कर लो। तो ये कोलराउस का हमारा
तीसरा अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद में कोलराउस का चौथा अनुप्रयोग हम देखेंगे कि कोलराउस के नियम की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, जिसका फॉर्मूला मैंने पिछले टॉपिक के अंदर भी आपको लिखवा दिया, लेकिन दोबारा देख लेते हैं इसको। अनुप्रयोग नंबर 4, चौथा अनुप्रयोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा, ज्ञात करें। तो चौथा अनुप्रयोग हमने देखा था, वियोजन की मात्रा बोल दो चाहे आयनन की मात्रा, दोनों का मतलब एक। इन नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, के वियोजन बोल दो चाहे आयनन बोल दो, आयनन की मात्रा, और इसे आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता व अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात उस वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। वियोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। अब देखो ध्यान से सुनोगे परिभाषा एक बार। परिभाषा मैंने वियोजन की मात्रा की लिखी है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? वियोजन की मात्रा के बराबर होगा। अनुपात ही उनका क्या कहलाएगा? वियोजन की मात्रा। तो इसी के आधार पर इसका मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? वियोजन की मात्रा इज इक्वल टू वियोजन की मात्रा, और जिसे किससे रिप्रेजेंट करना है? अल्फा से, बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन, अनुपात निकालना है अपन को, तो अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इन दोनों का अनुपात ही किसके बराबर होता है? वियोजन की मात्रा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख सकता हूँ अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता को मैंने किससे लिख दिया? लैम्बडा सी से। देखो यहाँ अनंत तनुता नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट लगाने की जरूरत नहीं। किसी सांद्रता सी पर मोलर चालकता है
तो इसको मैंने लैम्बडा सी या लैम्बडा एम कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो अनंत अनुता के लिए अनंत का चिन्ह लगाओगे और अनंत अनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी लैम्बडा इनफाइनाइट है। तो ये वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हमने दुर्बल वैल्यू तर्ककों की सहायता से वियोजन की मात्रा ज्ञात की और कोलराउस के 4 अनुप्रयोग हुए। अब कोलराउस का एक 5वां अनुप्रयोग और देखेंगे हम। कोलराउस का 5वां अनुप्रयोग क्या है कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग लिखोगे, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। देखो 11th क्लास में भी पढ़ चुके, जल के आयनिक गुणनफल को प्रदर्शित करते हैं KW से, और KW का मान होता है वो H प्लस और OH माइनस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। धनायन H प्लस और OH माइनस का जो आयनिक गुणनफल, सांद्रताओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, जल के आयनिक गुणनफल KW के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ सीधा सीधा संबंध हम बाद में इसको आगे के पहले इसको लिख लो। कोलराउस के नियम की सहायता से, कोलराउस के नियम की सहायता से जल के आयनिक गुणनफल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी के नीचे लिखोगे, हम जानते हैं कि KW बराबर होता है H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। यदि H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो वो दोनों का जो गुणनफल होगा वो जल के आयनिक गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ KW
यहाँ KW, W फॉर है वाटर, वाटर मतलब जल, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। और जल के लिए H प्लस और OH माइनस दोनों आयनों की सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे कि जल के लिए H प्लस व OH माइनस, H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रताएं, आयनों की सांद्रताएं समान होती है। होती है जिसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता रूम टेम्परेचर पर समान होती है, ध्यान रखना 25 डिग्री पर। और OH माइनस आयन की सांद्रता दोनों बराबर होती है इसकी मोलरता के बराबर। और मोलरता ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कप्पा × 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। इस फॉर्मूले की सहायता से हम H प्लस और OH माइनस आयन की क्या कर सकते हैं, सांद्रता ज्ञात करेंगे। H प्लस की भी ज्ञात हो जाएगी, किसकी भी हो जाएगी। और जब H प्लस और OH माइनस आयन दोनों की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी तो हम जल का क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयनिक गुणनफल। तो यहाँ कोलराउस के नियम का क्या अनुप्रयोग है, क्योंकि अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए किसके नियम की आवश्यकता है, कोलराउस के नियम की। इसलिए यहाँ पर ये जो मान आया है कोलराउस के नियम के आधार पर प्राप्त होगा। और जब ये मान प्राप्त हो जाएगा तो आप किसका भी मान प्राप्त कर सकते हो, जल के आयनिक गुणनफल का। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कोलराउस के नियम के 5 अनुप्रयोग थे। हमने पांचों अनुप्रयोग पर चर्चा की और इसके बाद में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वैद्युत रासायनिक सेल। देखो आपसे पहले पढ़ा था वैद्युत अपघटनी सेल और अब हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। इसे नोट करोगे पहले। कोलराउस के नियम के 5 अनुप्रयोग थे जो हम पांचों पढ़ चुके। और इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसके जस्ट विपरीत क्रिया होती है। वैद्युत अपघटनी सेल में तो हम क्या करते थे, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते थे, रासायनिक ऊर्जा में। जबकि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।